हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और मजेदार कहानी में। दोस्तों, ये कहानी मेरी और भैया की है। मेरे भाई का नाम रोहित है और हम लोग मेरठ में रहते हैं। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मैं, मम्मी, पापा और मेरा भाई। मेरे भैया मुझसे 2 साल बड़े हैं और दिखने में बहुत ही स्मार्ट है। वैसे मैं भी दिखने में कौन सी कम हूँ, एकदम हीरोइन लगती हूँ। मेरी मस्त जवानी पर हर लड़का मेरा दीवाना हो जाता है, लेकिन मैंने अभी तक किसी के साथ कभी भी मस्त वाला क्रिकेट नहीं खेला। मेरी उम्र अभी 17 साल है और मेरे फिगर का साइज हर किसी को बड़ा ही मस्त लगता है। जब भी मैं पार्टी या स्कूल जाती तो लोग मुझ पर तरह तरह के कमेंट करते, क्या माल है, गंदे गंदे कमेंट, पर मैं उन्हें नजरानद कर देती हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर दी और जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, तभी मेरे इंटरव्यू के लिए दिल्ली में एक कंपनी से कॉल आया। दिल्ली में हमारा एक फ्लैट पहले से ही था जो खाली रहता है। मैं इंटरव्यू के लिए अकेली नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे अकेले बहुत डर लगता था। मैंने पापा से कहा मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, भैया को साथ में भेज दो। लेकिन मेरे को क्या पता था कि भैया मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलेंगे। पापा ने हमारी टिकट करंट में एसी फर्स्ट में 2 बर्थें बुक करवा दी और हम लोग शाम को ट्रेन में बैठ गए। हम दोनों स्टेशन पर अपने एसी फर्स्ट वाले कूपे में चले गए। ये 2 बर्थ वाला कूपा था। टीटी से अपने टिकट चेक करवा कर हम दोनों अंदर आ गए और कूपा अंदर से लॉक कर लिया। अब हम दोनों बात करने लगे। बातों बातों में भैया ने पूछ लिया, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं भैया, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने कहा, झूठ मत बोल, इतनी खूबसूरत होने के बाद भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तेरा? तो दिखने में इतनी मस्त है, कोई ना कोई तो जरूर होगा। बातें करते करते मैंने भी भैया से पूछा कि आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी? नहीं दीदी, कोई नहीं है, मुझे आपके जैसी कोई आज तक मिली ही नहीं। मैं मुस्कुरा कर बोली, अच्छा बेटा, मेरे जैसी का क्या मतलब? मैंने कहा, दीदी आपके जैसी सुंदर लड़की नहीं मिली। भैया की इस तरह की बातें सुनकर मेरे अंदर आग सी लग रही थी। मैंने भी अच्छी सी स्माइल दी और हम लोग खुलकर बातें करने लगे। धीरे धीरे मेरा मन भी भैया की ओर आकर्षित हो रहा था, क्योंकि उनकी बातों ने मुझे गर्म कर दिया था। शायद भैया भी इसी मूड में थे। फिर उसने कहा, शायद ऊपर वाला हमें कोई सिग्नल दे रहा है। मैंने बोला, कैसा सिग्नल, क्या सिग्नल? तभी उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और बोला, दीदी आई लव यू। दीदी ने भी आई लव यू टू बोला। दीदी, मैं आपसे वो वाला प्यार करता हूँ। मैंने पूछा, कौन सा वाला? दीदी, मैं आपके साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। लेकिन सच बताऊं तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी मस्त वाला क्रिकेट खेलूं, क्योंकि मेरे अंदर ज्वाला भड़क उठी थी। मेरी मस्त वाली पिच अपने जोश पर आ थी। उसने कहा, तो क्या हुआ दीदी, आप बताइए। दीदी, आपका मस्त वाला क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता क्या? मैंने कहा, करता तो है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। उसने कहा, दीदी, कहीं बाहर जाकर करोगी तो बदनामी होगी और कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो क्यों ना आप मेरे साथ ही मस्त वाला क्रिकेट खेल लें और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाहर मुंह मारने के बजाय आप घर में ही कर लो ना। मैं चुप हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। वो बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गया और उसने मुझे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। वो अपने होंठ मेरे होंठों के पास लेकर आ गया। मेरे अंदर गुदगुदी हो रही थी। मेरे मस्त वाली पिच क्रिकेट खेलने को तैयार थी कि कब कोई इसके ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे। मेरा मन मचल रहा था। वो मेरे साथ खेल रहा था। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। अब मैं भी उसका साथ देने लगी। वो मेरे जिस्म को देखकर पागल हो रहा था। दीदी, क्या माल लग रही हो तुम? वो मेरे नाजुक कोमल अंगों के साथ खेल रहा था। मैंने कहा, कपड़ों के ऊपर से मजा लेना है क्या? दीदी, कितनी अच्छी हो तुम मस्त हो मेरी बहन। उसकी ये बातें सुनकर मैं पूरे जोश में आ गई थी। मेरे मस्त वाली पिच बिल्कुल गीली हो चुकी थी। मैंने अपनी मस्त वाली पिच की सफाई भी आज सुबह ही की थी। रोहित का बल्ला भी मेरी मस्त वाली पिच की तोड़फोड़ करने के लिए बिल्कुल तैयार था। रोहित ने सारे कवर्स हटा दिए थे। वो मेरी मस्त उभरी हुई पिच को देखकर बहुत ही खुश हो गया। कहने लगा, वाह दीदी, कितनी मस्त है पिच, जी करता है खा जाऊं। रोहित, और मत तड़पाओ। जब मैं रोहित के बल्ले के साथ खेल रही थी तो मेरी खुशी सातवें आसमान पर थी। रोहित का बल्ला ठीक ठाक ही था, काफी मोटा और लंबा भी। मुझे तो डर लग रहा था कि मेरी मस्त वाली पिच का कचूमर बना देगा। रोहित ने कहा, मजा आ रहा है ना? मैंने कहा, मत पूछो कि कितना मजा आ रहा है।
जल्दी से तुम मेरी मस्त वाली उभरी हुई पिच के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो। मेरे से रहा नहीं जा रहा। अब उसने अपनी प्यारी दीदी को बर्थ पर लिटा दिया और उसने मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उधर ट्रेन भी अपनी फुल स्पीड में चल रही थी और यहाँ मस्त वाली पिच के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी। रोहित बोला, दीदी बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा, सच में मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। आज तुम इस पिच की तोड़फोड़ करने में कोई कसर ना छोड़ना। रोहित ने खूब चौके छक्के लगाए और अपनी दीदी को खुश कर दिया। दोस्तों, क्रिकेट खेलने के बाद कब हम दोनों नींद के आगोश में चले गए, हमें पता भी नहीं चला। फिर सुबह 4 बजे रोहित की आंख खुली तो उसने देखा कि दीदी अभी भी सो रही थी। थोड़ी देर बाद रोहित ने मुझे उठाया और कहने लगा, उठो दीदी, स्टेशन आने वाला है। जब मैं उठी तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे हम दोनों उतरे और हमने एक टैक्सी की और अपने फ्लैट की तरफ चल दिए और एक रात वहां गुजारी। फ्लैट में भी हम दोनों ने खूब मस्त वाला क्रिकेट खेला। दूसरे दिन दीदी ने इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गई। हम लोगों को जब मौका मिलता है घर में मस्त वाला क्रिकेट खेल लिया करते हैं। मैं रोहित को कभी भी मना नहीं करती, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता है। एक दिन मैंने पापा से कहा, रोहित को भी मेरे साथ वहीं भेज दो। रोहित वहीं पढ़ता भी रहेगा और मेरे साथ रहने के लिए भी कोई मिल जाएगा। पापा मान गए और मेरा दाखिला वहीं करवा दिया। अब हम दोनों भाई बहन बिंदास होकर मस्त वाला क्रिकेट का मजा लेते हैं।